हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पर। मेरा नेम है ऋचा। तो आज का हमारा ये वीडियो जो है वो बिहार टीचिंग के बारे में होने वाला है। इसमें बात चल रही है बिहार टीचिंग 3.0 का एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही जारी किया जा सकता है। तो प्रदेश में जल्द जारी होगी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति। साथ ही साथ पटना के दैनिक भास्कर में, पटना के लोकल न्यूज़पेपर में ये का कटिंग है आप जो देख पा रहे हैं। शिक्षक भर्ती मार्च में हो सकती है, तीसरे चरण की परीक्षा विभाग ने मांगा ब्यौरा। तो ये तो आपको दिख रहा है कि डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स में जो है वो बातें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बात चल रही है 15 फेब तक नोटिफिकेशन निकालने की, और 10 मार्च के बाद कभी भी एग्जाम लिया जा सकता है, ऐसी बातें चल रही हैं। जिसमें ये बातें चल रही है कि जो दूसरे चरण में जो एग्जाम हुआ दूसरे चरण के शिक्षकों के बाद, सरकारी विद्यालयों में कुछ नियुक्तियां जो है वो अभी भी खाली रह गई हैं। तो 20 से 25 हजार के आसपास जो नियुक्तियां हैं, जो पद हैं, वो अभी भी खाली रह गए हैं। तो उन पदों को तीसरे राउंड के साथ, यानी तीसरे चरण में जो अभी नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ मर्ज करके एग्जाम करवाने की बात की जा रही है। जिसमें सारी के सारे ब्यौरा वगैरह मांगा गया है कि वास्तविक रिक्तियां जो हैं वो कितनी हैं, उसके बारे में बताया जाए। सभी जिलों, जितने भी जो है वो बिहार के जिले हैं, तो उन सभी जिलों को जितने भी उनके यहाँ स्कूल्स में रिक्तियां हैं, वो सभी रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है कि आपको ये बताना है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे 15 फेब तक नोटिफिकेशन निकालने की बात की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को क्लास 1 से 5 तक यानी प्राथमिक, क्लास 6 to 8 यानी मध्य, और 9 to 10 यानी कि माध्यमिक, और 11 और 12 की उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों की शिक्षकों की रिक्तियों के बारे में जो है वो शिक्षा विभाग से विवरण मांगा है कि कितनी कितनी जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। यहाँ पे भी सेम चीजें जो है वो आप दूसरी साइड भी वही देख पा रहे हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि लगभग जो है वो 65,000 सीटों पर जो है वो निकलेगी बहाली। इसका मतलब है कि 65,000 प्लस पोस्ट जो है वो आपकी निकल सकती हैं। दूसरे फेज की जो 25 to 28 सीट्स जो है वो खाली रह गई हैं, उन सीट्स को भी इसी तीसरे चरण में मर्ज किया जाएगा। तो आपको अच्छी खासी पोस्ट जो है वो तीसरे चरण में भी देखने को मिल सकती है। पिछले 2 बार के एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आप सभी ने देखे, आप में से कुछ बच्चों ने जो है वो एग्जाम भी दिए होंगे। तो जिनका हुआ बहुत बढ़िया बात है, जिनका नहीं हो पाया है किसी भी कारणवश, तो इस बार आपके पास जो है वो अगेन मौका है, अगेन नोटिफिकेशन आने वाला है। एकदम तैयारी में जुट जाइए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। जितना पढ़ा हुआ है उसको बढ़िया तरीके से जो है वो रिवाइज करिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए। 15 फरवरी तक जो है वो विज्ञापन जारी हो सकता है, और बात की जा रही है कि 10 मार्च के बाद जो है वो परीक्षा ली जा सकती है। अभी यहाँ पे जो है सभी चीजों पे बात की जा रही है। ये आप राजेश कुमार जी का भी जो है वो ट्वीट देख रहे हैं कि विभाग अधिकारियों को दिया विज्ञापन का प्रारूप जो है वो तैयार करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तीसरे फेज में 65 से 68,000 तक की सीट्स पर जो है वो बहाली निकलेगी। आज शाम जो है वो डीईओ भेज देंगे रिक्तियां। तो जितनी भी रिक्तियां जो हैं, जो 28,000 रिक्तियां हैं, उनको भी मर्ज किया जाएगा। 15 फेब तक नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है, और 10 मार्च के बाद जो है वो कभी भी एग्जाम करवाया जा सकता है। तो याद रखिएगा भी। हाँ, हालांकि सेकंड जो दूसरा चरण हुआ था बिहार 2.0 हुआ था, इसमें अभी जो है वो आपकी नियुक्तियां वगैरह नहीं हुई हैं। तो उसमें भी बात की जा रही है कि वो भी नियुक्तियां वगैरह जो है वो जल्द ही करवाई जाएं। बट ये नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आप सभी को फिल करना है और एग्जाम जो है वो बढ़िया से देना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या यहाँ पे डोमिसाइल जो है वो लागू होगा, ओनली बिहार के कैंडिडेट्स ही एग्जाम दे सकते हैं। तो अभी आपने लास्ट 2 फेज में देखा कि ये जो है ये सभी के लिए ओपन था। किसी भी तरीके का कोई सीट्स जो है वो जो रिजर्वेशन वर्क करता है वो डेफिनेटली था, बट कोई ऐसा डोमिसाइल का मसला नहीं था कि सिर्फ जो है वो बिहार के कैंडिडेट्स ही एग्जाम दे सकते हैं। सभी कैंडिडेट ने जो है वो एग्जाम दिया। अभी बिहार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है इन फ्यूचर में इस रिगार्डिंग, तो हम आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे। बट अभी तक आपको ये मान के चलना है कि सभी लोग एग्जाम दे सकते हैं। अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है, कंपटीशन भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि ये
ये एग्जाम आपका सिर्फ बिहार लेवल का नहीं है, इंडिया स्तर पर होगा। सभी लोग फॉर्म फिल करेंगे, सभी लोग जो है वो इस एग्जाम को देंगे। तो बढ़िया से अपनी तैयारी करिए। एक काम आप और कर सकते हैं, रिवीजन के साथ साथ अचीवर्स टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 99 रुपीज की है, जिसमें आपको सभी टेस्ट सभी कुछ जो है वो मिल जाएगा। तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके के आपके कोई और क्वेश्चन है, कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। उसके अलावा नए तरीके से आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी वीडियो भी डेफिनेटली जो है वो टीचर्स अचीवर्स पर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे इसमें जिन्होंने पहले एग्जाम्स नहीं दिया था, अब देना चाह रहे हैं, एलिजिबल हैं, तो उनके लिए भी बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा, इन सभी के वीडियोस भी आने वाले हैं। तो टीचर्स अचीवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर कोई टॉपिक है जिस पर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।